ये कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये आज आप कानोंदा के इस शिव महाराज के इसमें प्रांगण में ये किस तरह का इत्तेफाक है यहाँ पे? सर मैं आता जाता रहता हूँ। ये हमारे गांव का ऐतिहासिक मंदिर है और इसमें पहले हमारी दादी हमारी माँ और यहाँ पे मंदिर नहीं था, पहले शिवलिंग था। वो उसकी पूजा करा करती। उसके बाद गांव ने पूरे गांव ने मिलके पूरे गांव का सहयोग रहा इसमें और उन्होंने मंदिर खड़ा किया। तो आपकी व्यक्तिगत संस्कृति आपके बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है? हाँ जी हाँ जी। तो ये आपका पैतृक गांव है कानोंदा? ये मेरा पैतृक गांव है और ये प्राइमरी स्कूल है साथ में। हम यहीं पे हमारी शिक्षा हुई है। इसी प्रांगण में हाँ जी 2 दिन पहले यहाँ पे एक 17 गांव के छिलर छिकारा के भाईचारे के नाम पे हाँ जी हाँ जी एक बड़ी पंचायत होती है। हाँ जी हाँ जी। और जिसमें लाइन पार से 17 गांव का एक मजबूत प्रतिनिधित्व हाँ जी हाँ जी आने वाले विधानसभा चुनाव में तैयार हो, उस पे एक आम सहमति के लिए लोग इकट्ठे हुए। तो क्या आप उसमें शामिल थे? मैं उसमें शामिल था, मुझे भी निमंत्रण मिला था। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इस ऐतिहासिक मंदिर पे आके ये 16 गांव की पंचायत हुई, जिसमें राठी गांव भी थे, दलाल के गांव भी थे, छिलर छिकारा भी था, नीलोठी दैया गांव भी था और अपने तैलान गांव के भी थे, जसौर खेड़ी, लोहारेड़ी और सौदा दलाल और ये सारे गांव थे। 16 गांव। ये जहाँ तक मुझे याद है हरकिशन छिलर हाँ जी पहली बार उन्होंने चुनौती दी थी। हाँ जी हाँ जी। चौटाला साहब ने उनका मजाक उड़ाया था। हाँ जी हाँ। जाके अपने गेहूं की खेती कर लीजिए, राजनीति करना आपका काम नहीं है। उसके बाद सतीश छिकारा को एक बार मौका दिया। हाँ जी। इनके 2 बार छिलर छिकारा भाईचारा फ्लॉप हो चुका है। हाँ जी हाँ जी। तो इसको किस नजर से देख रहे हैं तीसरी बार? नहीं, वो फ्लॉप नहीं हुआ जी। वो हमारे एक छिलर छिकारे के उत्तेजितपना था, या मैं उस बारे में ज्यादा नहीं जानकारी लूंगा या दूंगा। लेकिन अब हमारी जो पंचायत हुई है ये 16 गांव की हुई है। इसमें राठी वो तो हो गया अच्छा कवर हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे राठी साहब जो मांगेराम जी थे, मेहर सिंह राठी जी 2 बार रह चुके, 2 बार मांगेराम जी रह चुके और 2 बार नफे राठी जी रह चुके। तो 30 साल तो इनके गए और रहे इनके चोई सूरजमल का 1 बार और इनके बेटे ने 4 इलेक्शन लड़े तो 20 साल ये प्रतिनिधित्व तक हुआ नहीं। हाँ 25 साल इनके गए। और दलालों को राजपाल आर्य को मौका मिला, रमेश दलाल को मौका मिला और हसंत हरद्वारी लाल जी को मौका मिला और उदय सिंह दलाल जी को भी मौका मिला। जब कभी कुश्ती होती है अखाड़े में एक कुश्ती रखी जाती है कि भाई ये कुश्ती 50,000 की, ये 21,000 की। लेकिन आपने एक बड़ी यहाँ पे घोषणा की है कि लाइन पार अक्षेत्र से जो भी आज यहाँ मैंडेट तैयार होगा, एक सामाजिक सहमति तैयार होगी, जो भी भाईचारे से किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का यानी कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इसका जो भी टिकट लाइन पार से लेके आएगा, तो आपने अपने दादा की स्मृति को याद दिलाते हुए जैसे अखाड़े में ऐलान होता है कि भाई कोई घी खाने वाला हो, हमारा कैंडिडेट तैयार है और 51,000 रुपए की पहली कुश्ती, 1,51,000 हम उसकी तरफ से छोड़ते हैं। तो आपने एक तीर छोड़ दिया है शंखनाद की तरह कि जो भी लाइन पार से टिकट का प्रत्याशी होगा इन तीनों पार्टियों से, उसको आप ये एक स्वागत में और इस गांव के डेवलपमेंट में एक स्वागत के तौर पे राशि यहाँ खर्च की जाएगी। सब लोग जो है ना जी, जितने सम्मानित लोग इस प्रांगण में आए, इस मंदिर में आए और यहाँ पे कोई अपने भोले शंकर को साक्षी मान के, क्योंकि सब इसकी पूजा करते हैं, इसको मानते हुए सब ने एक विश्वास दिलाया कि अब की बार जो भी कैंडिडेट आएगा, राष्ट्रीय पार्टी का हो या उनसे टिकट ना मिले किसी को, चाहे ये हमारी खाप पंचायत अगर अलग से भी किसी को उठाएंगी तो हम उनका भी समर्थन करेंगे। और मैं दादा गिरधारी के परिवार से हूँ, उस परिवार की सहमति ली मैंने। कितने भाई थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी और 9 भाई थे। हम उनमें हाँ जी, उसमें तकरीबन 32 हम भाई हैं और लड़कियां हैं सारी। तो हम सब ने सहमति मैंने उनसे ली
कि भाई वहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो आपकी तरफ से या दादा की तरफ से मैं क्या कहूँगा। तो सब ने बताया कि भाई दादा की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप एक आश्वासन देकर आना वहाँ पे कि भाई जो भी इलेक्शन चुनाव समिति लड़ाएगी, जो ये 16 गांव जिसको लड़ाएंगे, उस आदमी को चाहे यहाँ का भी ना हो, चाहे लवा रेडी का हो, चाहे नीलोठी का हो, किसी गांव का हो, देसौर खेड़ी का भाईचारे का हो, लाइन पार, इस भाईचारे का हो, लाइन पार का नहीं, इस रोहतक रोड से इधर का हो। जी जी जी। तो हाँ, उसको हम अपने दादा गिरधारी लाल की तरफ से, एक परिवार की तरफ से 1,51,000 रुपए का हम स्वागत करेंगे उसका, और उसको हम खाना भी खिलाएंगे। ये एक तरह से ऐलान है कि जो भी लाइन पार से टिकट लेके आएगा उनका स्वागत 1.25 लाख रुपए की तरफ से इन्होंने चैलेंज कर दिया है। 1,51,000 उनकी तरफ यहाँ पे एक इनका एक आप होस्ट थे, मेजबान भी थे, इनकी एक घोषणा है। मैं जानना चाहूँगा आप के बारे में भी कयास चल रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगभग आपकी टिकट तय हो चुकी है और आपको क्षेत्र में काम करने के लिए हाईकमान की तरफ से इशारा मिल चुका है, और जो आपकी गतिविधियां नजर आ रही हैं, और जो भाईचारे की तरफ से कैंडिडेट प्रतिनिधित्व है, तो आम आदमी पार्टी तो अपने एजेंडे पे लड़ती है, उनके एजेंडे में छिलर छिकारा भाईचारा ये मुद्दे तो होते ही नहीं। उसमें तो ये मुद्दे नहीं होते, उसमें 36 बिरादरी के मुद्दे होते हैं, उसमें सारे भाईचारे के मुद्दे होते हैं। और उसमें एक और भी बात है जी, मेरी टिकट एक बार पहले भी चोई भजनलाल ने कर दी थी जी। लेकिन भाई किसी कारणवश नहीं हो पाई। कितने साल का राजनीतिक कैरियर रहा आपका? मेरा तो मैं 40 साल से भी ज्यादा हो गए जी इस राजनीति में आते। मैं चौधरी सुल्तान सिंह दरोगा जी हमारे गांव के आते नंबरदार परिवार से, उन्होंने मेरी वोट नहीं थी, मैं इस स्कूल में एजेंट बना था पहली बार। मगर मेरी वोट तो है नहीं जी। बोले नहीं वोट कोई बात नहीं, आप एजेंट बैठो। तो कड़वा सवाल है मेरी तरफ से आपका। हाँ जी। यदि आम आदमी पार्टी तरफ से आप पर तो टिकट नहीं मिलती, हाँ जी, हाँ जी, तो यदि भाईचारा आपको निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे रखे, तो आप भाईचारे को निराश करोगे ये इनके फैसले के साथ खड़े? नहीं, हमारा एक है, पहले सबसे बड़ा है भाईचारा, पार्टी बाद में है जी। और ये मैं पहले भी बता चुका है कि भाई भजनलाल जी ने मेरी टिकट डिक्लेयर करी थी, लेकिन नहीं हो पाई, क्या करें। अब भी यही है, पार्टी का क्या पता भाई क्या सिस्टम है, ना भी हो पावे और नहीं हो पावे। और मुझे हमारी पंचायत खाप ये कहें भी आपका नंबर आ गया चुनाव लड़ने का, तो मैं उसके लिए यस करूंगा, क्योंकि भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। मतलब तैयारियां हो चुकी हैं। अखाड़े में पहला पहलवान तय कोई करे ना करे, आपने 1,51,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। अब मतलब आगे बढ़ने के लिए रास्ता है खाली? नहीं, आगे बढ़ने के लिए तो ये है। भाईचारे के लिए क्या संदेश है? भाईचारे के लिए ये संदेश है कि जो भी भाईचारा जिसको भी लेखा होगा हम उसका स्वागत करेंगे, पूरे गांव को जी बस ये। और जो प्रतिनिधित्व की बात आई, हाँ जी, अभी तक किसी पार्टी ने प्रतिनिधि क्लियर नहीं किए गए हैं। दावेदारों की भी संख्या होगी? दावेदार बहुत है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ना किसे शिकायत बढ़ाता है, तो मंदिर में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव बन के ना आए। हाँ, वो अपने लिए आए, जो भी आवे, जो नहीं कोई राजेंद्र जून ने दिया वाला ही आए, वो आवे जिसने चुनाव लड़ने का मन है, जिसने अपने इस 16 गांव का मान सम्मान रखना है, वो लोग आए, ना कि यहाँ उंगली पे उंगली चढ़ा के इस पंचायत में पाटन की कोशिश करें। पहली कुश्ती का दावेदार है वो आए, दूसरी तीसरी वाला ना आए, पहले नंबर की कुश्ती है। बिल्कुल अपने लिए आए, अपने भाईचारे के लिए आए। ये नहीं कि भाई वो वहाँ से कोई भेज दे, अगर भाई तुम अपनी पंचायत में पाड़ो। अंतिम में आप एक मैसेज दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ना तो यहाँ बीजेपी का कोई प्रत्याशित ऐसा उम्मीदवार नजर आ रहा जो बार से होगा, ना ही कांग्रेस के एजेंडे में ये चीज है, तो तीसरा ऑप्शन आपका बचता है, तो सीधे तौर पे भाई किसी पार्टी से आवे, उसका पूरा मान सम्मान पंचायत रखेगी और टिकट लेकर होगा, कोई किसी पार्टी की चाहे। छिल्लर साहब यहाँ से बीजेपी का टिकट निकाल लेते हैं, हाँ जी, तो फिर आप चुनाव से बैकआउट कर जाओगे? नहीं, वो हमारी खाप और पंचायत देखेगी इस बात में कि कैसे करना है, क्योंकि जो यहाँ पे जो बात चली, मतलब 2 पार्टियों के कैंडिडेट होने की सूरत में 90% लोग हमारे यहाँ पे जो कह रहे थे कि एक ही बात है कि जो भी यहाँ से टिकट लेकर होगा
क्योंकि इतने अच्छे दिन तक होना ना, हमने कितने दिन हो गए, सदी बीत गई। अब भाई हमने टिकट मिल जाओ, अरे दो मिल जाए, मेरे ख्याल में एक मिल जाएगा, हम तो उसके में वो हमारी पंचायत उसका स्वागत करेगी। मुझे तो लग रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए ये भाईचारे की पंचायत का एक तीर निकल चुका है। बिल्कुल। और ये दबाव बनाया जा रहा है कि कैंडिडेट की बारी इधर से लिया जाएगा। जी हमारा हक है। हम बनन, एक बात बताओ, हमारी 1,10,000 वोट है और लाइन पार से अलग है, क्या हमारा हक नहीं? और हक इसलिए ये जो हमारे शाखोड़ के, प्रणाली के, भाई मांडोठी से जो लोग हैं वो अब कहने लगे कि भाई थारा नंबर है, जैसे धर्मशाला में प्रधान बना था उसमें राहुल गांधी देखिए आप, अमित शाह देखिए, उनको इस तरह के फैसले पसंद नहीं कि भाईचारे से कोई आवाज उठ के, उनके फैसले यहाँ नहीं चलेंगे। जी जी जी, उनके फैसले उनके पास हैं। जी जी, ये हमारी खाप और पंचायत के फैसले हैं। कुछ नया होने वाला है, नया होगा और लोग खड़े होकर देखेंगे। जी जी जी, हाँ धन्यवाद जी। हाँ जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे बीच में कुलदीप शिकारा, 40 साल का एक राजनीतिक कैरियर, और भाईचारे ने एक ऐलान किया कि अब की बार जो भी राष्ट्रीय पार्टी लाइन पार से कोई उम्मीदवार देगी उसके साथ यहाँ का वोटर खड़ा होगा। और इनकी तरफ से एक दावा है, आम आदमी पार्टी के ये एक अकेले कैंडिडेट हैं जिनको हाईकमान से इशारा मिल चुका है कि आप तैयारी कीजिए। तो ये भाईचारे का दबाव, क्या राष्ट्रीय पार्टियों पे, क्या गणित, क्या उनकी जो रणनीति, उनकी पार्टी की विचारधारा, पहली बार छिल्लर छिकारा के भाईचारे और 36 कौम के यहाँ प्रतिनिधि होते हैं, तो क्या पहली बार जनता की आवाज़ पे कोई राष्ट्रीय पार्टी अपना प्रतिनिधित्व देगी, या ये पंचायतें सिर्फ एक रेफरेंडम का काम कर रही हैं? और जैसे किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व होगा तो जो पंचायत करने वाले जो स्टेक होल्डर हैं, शामिल होने वाले खाप प्रतिनिधि, सभी जातियों के प्रतिनिधि, क्या वो अपना स्टैंड उस स्थिति में भी कायम रख पाएंगे? तो ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन आज जिस तरह इस मंदिर से हमें इनके जो विचार देखने को मिले आप तक पहुँचाए, कितना योग्य आप इस उम्मीदवार को इस क्षेत्र के लिए समझते हैं, ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए। और जो भी इनके कार्य हैं, इनसे उम्मीद है या इनसे कोई आपकी नाराज़गी है, वो भी आप खुल के जाहिर कीजिए, ताकि जो इन्होंने यहाँ पे ऐलान किया है उनके पीछे इनका कद आने वाले इलेक्शन में बड़ा दिखाई देगा या इसमें परिदृश्य में दिखाई नहीं देंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जुड़े रहिए। जय किसान।